हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इस इन वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोनाउन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इट। यस एग्जैक्टली, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इट प्रोनाउन की। इट बड़ा ही यूनिक टाइप का प्रोनाउन है, बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है। अब हमें देखना है इसको किस किस जगहों पर, कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। एंड वेट अ मिनट, बिफोर स्टार्टिंग today's class, let me tell you very important thing. English is a language. Again, I am emphasizing कि जब भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ग्रामर सेक्शन को, यूज इट फॉर योर स्पोकन पर्पस। इसको सीख लीजिए, स्पोकन पर्पस से इसको यूज करिए। इट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन पर्पस के लिए, बिकॉज बहुत सारी जगह में एक्सप्रेशन के लिए इट का यूज होता है। तो जितनी चीजें चल रही हैं मैं हर जगह आपको बताती चल रही हूँ कि इसका किस तरह से यूज करना है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस ये वो कराने की जगह पे मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू डेवलप द सेंस ऑफ समथिंग। क्यों अगर ये स्ट्रक्चर है तो क्यों हमने यहाँ पर यूज किया है, आप इसको समझते जाइए। एट द सेम टाइम आपको यूज करना है अपने स्पोकन में, अपनी बात करते हुए ये सब चीजें यूज करनी है और सेंटेंस फॉर्म में यूज करना है। डायरेक्टली ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है बस वो रूल पढ़ लिया और आगे बढ़ गए। तो इस वजह से आपको हमेशा कनेक्टिविटी फील होगी। चलिए हम करते हैं आज का यूज ऑफ इट। अब कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। हम लोगों ने नॉमिनेटिव जो फॉर्म ऑफ प्रोनाउन देखा था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे वो सब हम लोगों ने देख लिया था। जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही शी इट दे, ये सब हम लोगों ने वहां पर यूज किया था। अब इट भी हमने वहां पर यूज किया था। इट और भी बहुत सारी जगहों के लिए यूज होता है। जैसे कि नॉन लिविंग चीज हो गया, अब उसके लिए क्या लगाओगे, अभी बाकी सब तो आपने देखा, आप इंसानों के लिए लगा लोगे, लेकिन जो निर्जीव चीज है उसको भी इंडिकेट करने के लिए तो आप प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी जगहों पर आप नॉन लिविंग के लिए इट लगा सकते हो। अब चलिए तुरंत ही एक सिनेरियो लीजिए सीखने के लिए। सपोज आपका फ्रेंड आपको लगातार कॉल किए जा रहा है और आपने चिल्ला रहा है कि मेरी बाइक लेकर गए हो, या सपोज कोई लड़की है तो मेरी स्कूटी लेकर गई हो कब लाकर वापस करोगी, मेरी बाइक लेके गए हो कब वापस करोगी, ऐसा कुछ भी है, वो लगातार आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वापस आइए और उसके मुंह पे चाबी फेंक के कही कि लो तुम्हारी बाइक। तो इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज, मैं इस चीज को यहाँ पे इट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक सेंटेंस बनाने के लिए बोल रही हूँ। दिस इज योर बाइक, टेक इट, टेक इट, टेक इट। इट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? बाइक के लिए। ठीक, गॉट दिस पॉइंट? टेक इट। अरे चलिए, रब करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हम नेक्स्ट टाइम पे आप मिटाएंगे नहीं। ये हो गया फर्स्ट यूज ऑफ इट। किसी भी नॉन लिविंग चीज के लिए आप इट को यूज करोगे। दिस इज अ पेन, इट इज वेरी स्मूथली रनिंग ऑन द पेज। ठीक है, इसके सिवा आपने नॉन लिविंग के बाद आप हम करोगे एनिमल के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ कुत्तों को खिलाएंगे गुड बॉय, गुड बॉय। इट इज नॉट बॉय एग्जैक्टली। हाँ, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, देखिए बहुत गलत है ये सब चीजें। बेचारे कुत्ते कितनी इतनी बेइज्जती करना ठीक नहीं है, बहुत ही लॉयल होते हैं। तो हम बात कर रहे थे इट को, एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये बहुत प्यारे से डॉगी हैं, सोए हुए हैं, वो क्या हुए, तो हम यहाँ पे एनिमल के लिए वी कैन बी यूज हियर आई हैव अ, आई हैव अ वेरी क्यूट, cute, cute dog. It is very loyal. Is very loyal. ठीक है, लॉयल है, फेथफुल है, आप जैसे भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ है? फॉर द एनिमल, ना कि ही नहीं यूज करेंगे। जनरली पीपल ही यूज करते हैं फॉर एनिमल, बट द करेक्ट ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग टू द ग्रामर यहाँ पर हम एनिमल के लिए इट का यूज करेंगे। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं। यही दो तीन चीजें होती है जहां से अगर इट से पूछेगा तो इधर से जरूर पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, तीसरी है चाइल्ड या चाइल्ड, यंग चाइल्ड, या फिर कह सकते हो अर्ली एज में बच्चों को चाइल्ड। किस कंडीशन में रखेंगे? देखिए, कभी कभी जरूरत होती है कि हम ही और शी यूज कर ले बच्चे के लिए, अगर हमें स्पेसिफिकली बात करना है किसी इस मुद्दे पर कि बॉयज से रिलेटेड कोई इशू है, गर्ल्स से रिलेटेड कोई इशू है, बट समटाइम्स इट इज नॉट मैंडेटरी टू एम्फसाइज द जेंडर। कभी कभी जरूरी ही नहीं होता है कि हम एम्फसाइज करें, फोकस करें कि इसका जेंडर क्या है। जैसे छोटे बच्चों को हम लड़कों की ड्रेस लड़कियों को पहनाते हैं, लड़कियों की ड्रेस लड़कों को पहना देते हैं, और इट इज, अगर आप ऐसे देखो तो जनरली आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते हो कि इट इज अ बेबी बॉय और इट इज अ बेबी गर्ल। इस तरह की कंडीशन में कभी या तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, या इन जनरल आप यूज कर रहे हो, तो बच्चों के लिए भी इट यूज होता है। इट इज अ वेरी क्यूट बेबी, इट इज अ क्यूट बेबी, क्यूट बेबी, इट सूट्स ऑन योर बेबी, नॉट बेबी, इस तरह से नहीं, इट तो चलिए वो हो जाएगा। सपोज यू बाय अ क्लोथ, तो इट सूट ऑन इट, जो सूट जो आपने सूट खरीदा है, सूट सूट करदा वाला, तो सूट इस बच्चे पे भी सूट करेगा, तो सूट सूट्स ऑन इट। इट यहाँ पे इट बच्चे के लिए यहाँ पे एम्फसाइज करते हुए स्पेसिफिकली बच्चे के लिए यूज हुआ है। ठीक, दूसरी बात मैं अगर आपसे बोलूं कि वेदर, अब मैंने आपसे बहुत बार प्रोनाउन में रिपीट किया है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए वो जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब साथ में होते हैं, और इसके लिए हमने एक टॉपिक कहा था, एक सेंटेंस का एक पार्ट छोड़ दिया जाए, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वहां पर आप देखोगे डू नॉट डिस्टर्ब में भी एक यू छिपा होता है, किसी से बोला जा रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट मेक नॉइज, तो यहाँ पे यू हिडन होता है, लेकिन होता है, सेंस बेस्ड होता है। अगेन मैं कह रही हूँ, लैंग्वेज बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बनी है, ना कि ग्रामर के लिए। ग्रामर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, तो वही चीज है, यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब जब अगर मैं कहूँ रेनिंग, तो समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, तो इसीलिए जब जहां पर पानी बरस रहा है, ये तो वर्ब हो गया, लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हम ऐसी जगहों पर डमी सब्जेक्ट को या डमी प्रोनाउन को यूज करते हैं, दैट इज इट। और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इट को यूज कर लेते हैं। जैसे कि वेदर के लिए, वेदर के लिए फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स, इट्स समर, इट विंटर, स्टॉप इट राइट नाउ, और अंडर, फिर अगेन सिनेरियो पर आइए। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप लोग बैठे हुए, बहुत गर्मी पड़ रही है, और वो एकदम कोट वोट पहन के बूट वूट डाल के आ गया, तो आप कहोगे ओ माय गॉड आर यू मैड, इट्स समर नॉट विंटर, व्हाट आर यू वेयरिंग। तो ये स्ट्रक्चर होता है बात करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तरीका होता है कि आपको एक पॉइंट पे अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है, इट विंटर इट समर, तो उसके लिए भी पूरा एक सेंटेंस एक पैरा टाइप का बनाकर फिर उसे प्रैक्टिस करें विथ एक्सप्रेशन, तो वो तब आपकी इंग्लिश बेटर हो पाएगी। फिफ्थ मैं बात करूं तो वेदर हो गया। अब टाइम के लिए भी हम करते हैं, अब टाइम में भी बताना होगा कि कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे भी वो नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम अगेन यहाँ पे हम कर लेंगे इट, व्हाट्स द टाइम, शायद 11-12 बज रहे होंगे, इट्स 11 o'clock, इट्स 11 o'clock, तो यहाँ पे टाइम के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। अब हो गया सिचुएशन के लिए, सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि आप, आपका फ्रेंड है, ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो तो आप उसको समझाते हुए बोलोगे आई नो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, नॉट इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू। इस तरह से आप उसको कंसोल करने के लिए इट इज का यूज कर सकते हो, और उसके बाद जो भी कंसोल करने के लिए जो वर्ड कहोगे वो आप फर्दर चीजें आगे कह सकते हो। जैसे इट इज आई नो इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, बट गॉड गिव्स यू अ डिफिकल्टी सो दैट यू बिकम very tough, you understand the word, you understand the situations, you uh, become a you become a capable person so that you can be handle any kind of situation in life। इस तरह से जो भी चीजें आप rest of the thing if whatever you want to say आप इस तरह से बोल सकते हो। तो सिचुएशन में कहोगे it is
a difficult situation. Got it? अब हम बात करते हैं, सिचुएशन हो गई। अब कभी कभी होता है कि आपको एम्फसाइज करना, ये थोड़ा सा बड़बोलापन करना या किसी की इंपॉर्टेंस बताना, नाउन और प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस बताना, उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। कैसे? ये है 7 पॉइंट। इट इज आई हु, ये दोनों ही प्रोनाउन है, याद रखिएगा, ये भी, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इट इज आई हु, और ये क्या कर रहे हो? What are you doing? It is I who stand by you. अपने आप की बहुत बड़बोलापन जो करते हैं दिखाने के लिए, मैं हूं जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। It is I who stands by you. Stands by you. You in difficult situations. ठीक है, अपने आप को, अब यहाँ पे ये इट का यूज किस लिए किया गया है? ये तो प्रोनाउन है ही, ये भी एक तरह का प्रोनाउन है, इसलिए इट भी एक तरह का प्रोनाउन है। इसलिए अब यहाँ पे इट नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज हुआ है, इट इज यूज फॉर यू, लेकिन यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए इट इज आई हु स्टैंड बाय यू इन योर डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो यहाँ पर ये किस चीज के लिए? इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए नाउन और प्रोनाउन का, कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। इट इज आई की जगह इट इज ही, इट इज शी हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज ही who it is he who late, it is he who is responsible behind all the tough stuff happening with us। इस तरह से कोई भी चीज अगर आप बोलना है तो इट इज के साथ आप एक्सप्रेशन के लिए आप इस सब चीजों को यूज कर सकते हो फॉर दिस पॉइंट। अब इसके सिवा भी बहुत जगह पे इट का यूज होता है बहुत सारे एक्सप्रेशन के लिए। इट इज फॉर एक्सप्रेशन पर्पस, लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज यू। अब जब भी समझिए, इन हिंदी में आप समझिए, अब इसके लिए कोई सर्टेन रूल नहीं है। जब भी आप कहते हैं ये करके, जैसे हिंदी में बात करते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट समय है, ये ऐसा हो सकता है, ये वो हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इट इज it is how can I give you example? For example, it is destiny. अब यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इवन दो यहाँ पे आप कर सकते हो, इट इज डेस्टिनी को मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखी हूँ, डेस्टिनी हु प्लेज विद यू। ये तो डेस्टिनी है जो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये करके जो हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं ना, ये तो वक्त ही ऐसा है, ये तो जज्बात हैं जो आपको इस तरह इस कंडीशन में ले आते हैं, ये तो तुम्हारे इमोशंस है जो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये तो तुम्हारी हैबिट है जो तुम्हें खत्म कर देगी। तो इस तरह का जो भी ये करके हिंदी में सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं, वही सारी चीजें जो होती हैं आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो फॉर एक्सप्रेशन पर्पस। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर हम इट का यूज करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपसे रूल पूछेगा तो इन सब में से पूछेगा, और अपार्ट फ्रॉम इट के ये सारे एक्सप्रेशन के पर्पज से भी आप यूज कर सकते हो। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आए। स्पेशली आप समझिए जहाँ पे एज अ डमी प्रोनाउन की जरूरत पड़े वहां पर आप यूज कर सकते हो, और उसके सिवा एक्सप्रेशन के लिए जहां पर आपको एम्फसाइज करना हो, इन सब जगहों पर आप इट का भरपूर यूज करना आज ही से शुरू कर दीजिए। तो होप सो ये चीजें समझ में आए। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्टिकुलर एरिया समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क, शेयर योर व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।